हेलो। हेलो, इरशाद भुट्टा साहब बोल रहे हो? हाँ जी बोलिए। आपने मैसेज भेजा कि क्या वीडियो देखो पता चलेगा, तो मुझे पता नहीं चला, मैं आपको कॉल किया। एक एक सवाल पूछना है आपसे। जी बोलिए। अच्छा, ये आप कौन बोल रहे हो पहले बताओ। आप कौन बोल रहे हो पहले ये बताओ। शेख जलालुद्दीन मेरा नाम है। आपका नाम क्या है? इरशाद नाम है मेरा। अच्छा, आप मौलवी है क्या? नहीं मुफ्ती तो नहीं, तालिब इल्म हूँ। तालिब इल्म? कौन से मदरसे में पढ़ते हो? मदरसे से फारिग हो चुके हैं। फारिग हो चुके हैं? जी अच्छा, आलिम, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप आलिम है क्या? जी अभी देख लो चल भी रहे हैं। अच्छा आप बताओ आप कहाँ से हैं और कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से। हाँ, अच्छा नाम तो बताया मैंने। अच्छा, तो किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हनफी बरेलवी हैं। आप किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम एनाब उलमाए देवबंद अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, उलमाए देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं। जी अच्छा, ये बताइए कि ये देवबंदी तो सब बेवकूफ़ होते हैं, ये है कि सही है कि नहीं? देवबंदी सब बेवकूफ़ होते हैं? किताब में लिखा हुआ है, ऐसा ही आपकी किताब में लिखा हुआ है। कौन सी किताब में लिखा है, किस जगह लिखा है? कमालात अशरफिया में लिखा हुआ है। अशरफ अली थानवी साहब फरमाते हैं। दिखा सकते हो क्या, आप दिखा सकते हो? दिखा सकता हूँ, मैं अभी पोस्ट में भेज सकता हूँ। अब ये बताइए, थानवी ने खुद लिखा है जितने बेवकूफ़ है सब मेरे हिस्से में हैं, तो उस हिसाब से तो आप बेवकूफ़ साबित हो रहे हो। आपने उनका जो है माना गलत लिया है। नहीं नहीं, वो खुद उन्होंने जो लिखा है, मैं उस पूरा हूबहू और अल्फाज बयान कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा है दुनिया में जितने बेवकूफ़ हैं सब मेरे हिस्से में हैं। आप लोगों का क्या है कि आप लोग जो है हेडिंग तो पढ़ते नहीं हो। हेडिंग पढ़ के आप क्या करेंगे जब वो ये लफ्ज़ पूरा मैं बताया कि दुनिया में जितने बेवकूफ़ हैं सब मेरे हिस्से में हैं, तो उसका क्या मतलब है आप बता दीजिए। आप पहले ये साबित कीजिए कहाँ लिखा है, किस जगह लिखा है, फिर उसके बाद कमालत अशरफिया में मैं ऐसे आप बोल दो कि हम नहीं मानते। दिखाओ। हाँ? दिखाओ आप। नहीं, मैंने बता दिया किताब में। किताबी आपके पास कॉपी होगी, ओरिजिनल कॉपी आपके पास नहीं है। ओरिजिनल किताब आपके पास ओरिजिनल किताब मेरे पास ओरिजिनल किताब है। ओरिजिनल किताब में से मैं दिखा। हिम्मत नहीं है कि उलमाए देवबंद की किताबें आप लोग रख सकते हो, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो ये किताब मेरे पास हिफ्जुल ईमान, बराहीन कातिया, तक़वियतुल ईमान, सिरात मुस्तकीम और कमालत अशरफिया, फतवाए रशीदिया, ये सारी किताबें मेरे पास ओरिजिनल है। और मैं के सालों से देवबंदी उलमा को अपने इलाके में ललकार रहा हूँ। उलमा देवबंद मुझे देखकर इस तरह गायब हो जाते हैं। मेरा नाम सुन उनके सामने आ नहीं सकते। अच्छा, आप कहाँ रहते हो बोलो मौलवी साहब? राजस्थान से हूँ। राजस्थान में किस जगह रहते हो? राजस्थान में चूरू डिस्ट्रिक्ट है। चूरू डिस्ट्रिक्ट में गांव सुजानगढ़ में रहते हो? अच्छा अच्छा, जानते हो ना अब्दुल अहद कासिमी साहब, वो भगोड़ा मौलवी अब्दुल अहद। अच्छा, वो तो मौलवी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और उसको पूछो, मेरा नाम पूछो। हाँ, जितना वो मैं उनको जानता हूँ ना, उससे ज़्यादा वो मुझे जानते हैं। मेरा नाम शेख जलालुद्दीन चिश्ती है। आप उनको पूछो, वो बेवकूफ़, सारे देवबंदी तो बेवकूफ़ है। खुद थानवी ने कहा। थानवी की बात तो गलत मानते हो क्या आप? मेरा ये जवाब दो, थानवी की बात गलत हो सकती है क्या आपके नज़दीक? उलमाए देवबंद के सामने आ जाए या मौलाना अब्दुल अहद कासिमी साहब में तुम में से किसी भी बरेली के अब वही तो बात है, सूफी कलीम रिजवी साहब ने उसकी औकात बता दिया, उसकी हैसियत बता दिया। कलीम रिजवी की औकात तो उन्होंने बताया है। कलीम रिजवी साहब, अच्छा बताओ, अब्दुल अहद कासिमी साहब सच बोलते हैं ना? एकदम सच बोलते। अच्छा, जो सुनो एक बात, सुनो। अब्दुल अहद कासिमी साहब अपना झूठा नाम बताकर, अब्दुल अहद कासिमी साहब ने मदनी मियाँ, हमारे मदनी मियाँ अशरफी और जिलानी दामत बरकतुहुमुल कुदसिया को
فون کر کے اپنا جھوٹا نام بتا کر انہوں نے اپنا خادم بتایا، حضرت کا خادم، ادنا خادم بتایا. تو ابھی سچ آپ کے کہنے کے مطابق عبدالاحد کی ہر بات سچ ہے، تو وہ تو ہمارے مولانا کے غلام ہیں. ریکارڈ ہے کیا آپ کے ریکارڈ ہے؟ ہاں ہم ریکارڈ آپ کو ریکارڈ کا یوٹیوب سے لنک بھیجوں گا میں. ہاں چلو بھیج دو، پھر بات کریں. ہاں لنک بھیجتا ہوں. آپ پھر اس کے بعد جو جھوٹ بولا ہے، اور اس کو یا تو اس کو جھوٹا مانو یا اس کو سچ مانتے ہو، تو وہ ہمارے مولوی کے خادم مانو اس کو. کے ساتھ نہیں انہوں نے کچھ بولا ہوگا، اور ایسے انسان کو میں لنک یوٹیوب سے لنک بھیجتا ہوں. آپ پہلے سنو، تمہارے مولوی کی جھوٹی کہانی سنو، پھر اس کے بعد بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ ایسے تو آپ تو بیوقوف ہو، آپ کی کتاب سے بھی ثابت ہے، اور دوسرے مسئلے پر بات کروں گا. آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا نا حضرت. نہیں ہے جناب، آپ کی تھانوی کے کہنے سے ہو رہا ہے. میں مان لوں گا، یہ تو نہیں ہوگا. نہیں تھانوی کا، آپ ہمارے کہنے سے آپ بیوقوف. ہم آپ کو گالی دیکھیں، ہم آپ کو اگر ہم بیوقوف کہیں کچھ اور کچھ کہیں تو یہ غلط بات ہوگی، کیونکہ ہم نہیں کہیں گے نا. آپ کے اکابر کی بات ہم کہیں گے. آپ کے اکابر نے کہا کہ جتنے ہمارے حصے میں ہیں سب بیوقوف ہی ہے، تاکید کے ساتھ کہا ہے. تو اس کے بعد اگر آپ اپنے اکابر کی بات نہیں مانتے ہو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے بھائی. آپ کی مرضی ہے، آپ اپنے اکابر کو ٹھکراؤ یا مانو. مولوی تو آپ کا ہے نا، ہمارا نہیں. ہاں ریکارڈنگ بھی بھیجتا ہوں، اور وہ آپ کی بیوقوفی کا ثبوت بھی دیتا ہوں. اس کے بعد دوسری بات ہوگی. ٹھیک ہے مولوی صاحب. اچھا ہیلو سرفراز صاحب، خیریت ہیں؟ الحمدللہ. اور کیا حال، کیا کر رہے ہو جناب اس وقت؟ لاکھ شکر ہے، بس دکان پہ پہنچا ہوں. اچھا جناب، عقیدے پر آپ سے بات کرنے کے لیے میں نے فون کیا ہے. ہاں عقیدے کے تعلق سے. ابھی وقت ہے نا آپ کے پاس؟ وقت تو ابھی دکان پہ آیا ہوں. 5 منٹ بات کرتا ہوں. 5 منٹ. 10 منٹ. ہاں 10 منٹ کے اندر ہی ختم کروں گا. ہاں تو عقیدے میں 2 قسم کے عقیدے بتائے ہیں آپ کے علماء نے. ایک جو ہے عوام کا عقیدہ اور ایک خواص کا عقیدہ. تو آپ کا عقیدہ کس کیٹیگری میں ہے؟ عوام ہے یا خواص ہیں آپ؟ عوام میں سے ہوں. عوام میں سے ہیں. تو پھر آپ کا عقیدہ تو گدھے کے سامان کی طرح ہے، گدھے کے اعلی تناسل کی طرح ہے آپ کا عقیدہ. یہ بات کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ یہ بات آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، کمالات اشرفیہ میں. کمالات اشرفیہ میں لکھا ہوا ہے. دیکھیے کتاب ہے وہ عقائد کی ہے کتاب. تو عقائد کی لکھا ہوا ہے عوام کا. اس کتاب میں جو باتیں ہیں سچ ہیں یا جھوٹ ہیں؟ تو پھر آپ نہیں، آپ اپنے بڑوں کو اب وہ بات آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. وہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کتاب کا عبارت عقیدہ کی کتاب ہے، یعنی کتاب کے تعلق سے بات نہیں ہے. کتاب میں جو عبارت ہے اس کے تعلق سے بات کیا ہے. آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ گدھے کے سامان ہے آپ کا عقیدہ، گدھے کے سامان کی طرح ہے کہ نہیں؟ بتائیے، یہ بات مانیے. پہلے بولیے کہ آپ عوام ہیں اور آپ کا عقیدہ گدھے کے سامان کی طرح ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا عقیدہ ہاتھی کے تناسل کی طرح ہے. ہمارا کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے بتائیے؟ میں کہتا ہوں ایک بات تو جناب، ایک بات آپ نے یہ مان لیا کہ ہمارا عقیدہ، آپ نے ہمارا کہنا نہیں ہے اس میں. پوچھ سکتے ہو خود طے کرنے کا یہ کیا مطلب؟ بس اگر تم نے خود طے کر لیا کہ میرا یہ عقیدہ ہے تو میں آپ کا عقیدہ آپ کا عقیدہ نہیں، ہمارا عقیدہ ہم طے کرنے والے. آپ بولیں گے تو ہو جائے گا کیا؟ آپ بولیں گے، لیکن آپ نے بولا، ہم نے نہیں مانا. وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. نہیں، آپ خود طے کیسے کر سکتے؟ نہیں، آپ کے بزرگوں نے طے کر دیا تو ہم تھوڑی طے کر رہے ہیں. یہ بات ہم نے کہا یا آپ کے بزرگوں نے لکھا ہے کتاب میں؟ اچھا، تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بزرگوں نے آپ کا عقیدہ طے کر دیا تو آپ اپنے بزرگوں کو نہیں مانو گے؟ آپ اپنے بزرگوں کو مانو گے یا نہیں؟ بولو، یا تو بول دو میں بزرگوں کو ہمارے بزرگوں کو ہم نہیں مانیں گے، ایسا بول دو.
आप अशरफ अली थानवी को मानोगे या इनकार करो? इनकार कर दो तो कोई अच्छी बात है, फिर आपसे हम गले मिलेंगे। या फिर आप बोलो नहीं, हम थानवी को इनकार नहीं करेंगे, थानवी जो हमारे लिए तय किया है वही हमारा अकीदा है। तो थानवी ने आपके लिए अकीदा तय किया है, आपका अकीदा गधे के समान है। आपका अकीदा क्या है? गधे के सामान की तरह है आपका अकीदा। हाँ हाँ, हो गया मेरी बात। अभी आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं बताइए। या इनकार कीजिए तो भी मंजूर है, या इकरार कीजिए तो भी हमको मंजूर है। आपने मुफ्ती हनीफ कुरैशी की किताब पढ़ी है? मुफ्ती हनीफ कुरैशी की किताब के बारे में बात नहीं हो रही है। आपको जो सवाल किया उसका जवाब दीजिए, उसके बाद मुफ्ती हनीफ कुरैशी की तरफ बाद में जाइए। पहले आप जो है, आप पहले अपने अकीदे की बात, मैं शुरू में कहा कि अकीदे में बात होगी, तो आप अपने अकीदे को आप ये बताइए कि ये हमारा अकीदा नहीं है और थानवी की बात गलत है, ऐसा भी कह दीजिए तो चलेगा। या फिर कहिएगा न, थानवी ने जो कहा वही हमको मंजूर है। मुझे ये बताओ, अकीदा कहाँ पे लिखा रहता है? अकीदा तो थानवी ने वो अकीदे, अभी थानवी ने जो कहा उस पर बात कीजिए। हाँ, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अकीदा अकीदे की किताब में होता है या फिर मंसूजात आयात में होता है? हाँ, तो इसका मतलब आप जो है ये तक़वियतुल ईमान, ईमान की, आप ईमान की बात करेंगे तो आप कहेंगे नहीं, ईमान हमारा ईमान नहीं, हमारा ईमान उसमें नहीं है। तो उस किताब का मतलब माना क्या है? तक़वियतुल ईमान का मतलब क्या है? हिफ्जुल ईमान का मतलब क्या है? हाँ, हर किताब से अकीदा साबित होती है। अकीदा ये नहीं कि आप बताओ आपका अकीदा वो है या नहीं जिस बारे में बात हुई है। थानवी ने जो कहा है वो आपका अकीदा है या नहीं, वो ये बताओ। फंस गए हो मौलवी साहब, आप बच नहीं पाओगे। तौबा करो, तौबा करो। क्यों इतना जलील होते हो? ये इतने देवबंदी रहकर इतना जलील क्यों होते हो भाई? तौबा करो अल्लाह के वास्ते। अल्लाह को मुंह दिखाना है। आज हमारे सामने जलील हो रहे हो, क़यामत के दिन पूरे मखलूकात के सामने जलील हो जाओगे। क्या ऐसा धर्म मानकर फायदा क्या होगा आपको बताओ? जो दुनिया में तुम इज्जत से नहीं जी पा रहे हो। अल्लाह फरमाए ईमान वलिल्लाहिल इज्जत वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूल के लिए है, इज्जत मोमिन के लिए है। तब आप इस दुनिया में आपको इज्जत, कोई 1% की इज्जत नहीं है आपकी, तो इसका मतलब ये है आप ईमान वाले नहीं हो। क्योंकि अगर ईमान वाले हो तो अल्लाह रसूल के नज़दीक और दुनिया में, दुनिया के मखलूकात के सामने आपको इज्जत मिलती। इतना जलील हो रहे हो आप लोग, फिर भी तौबा नहीं कर रहे हो। तौबा करो मेरे भाई, कि ऐसी बातें किताबों में लिख दिया है, अकीदे की धज्जियां उड़ाए हैं। आपका अकीदा बता रहा है गधे के तनासुल की तरह है। मैं किताब को मैं स्कैन भेजता हूँ, फिर बताना। तौबा करो मेरे भाई। हो गया आपको नानी का है ना, तो हेलो।